है वेलकम गाइस। अगर आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में हो गया है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम को पर्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहता। मतलब कि दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ इसी ब्रांच के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कि सिविल हो, कंप्यूटर हो, आईटी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो और और भी कई ब्रांचेस है, उसको पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर सभी मेरे जो स्ट्रीम के भाई बहन हैं जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, मतलब डिप्लोमा में है, वही स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो पास मिस्टेक करते हैं, अगर आप वो फर्स्ट ईयर में पास मिस्टेक नहीं करते तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस 5 मिस्टेक आप फर्स्ट ईयर में करते हो तो आपको आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक आप भी इंजीनियरिंग को छोड़कर जा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने सही कहा। मेरे जो दोस्त थे उनके साथ भी हुआ है ऐसा। उन्होंने ये गलतियाँ, ये 5 मिस्टेक की है। 5 नहीं बल्कि कई मिस्टेक उन्होंने की है, पर जो 5 मेनली मिस्टेक उन्होंने भी ढूंढी है, वो आपको 5 मिस्टेक बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा छोड़ना पड़ सकता है। तो कौन सी है दोस्तों वो 5 गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है? चलो तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि ऐसे ही स्टूडेंट रिलेटेड, स्टूडेंट हेल्प रिलेटेड, मनी रिलेटेड में आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, पहले गलती आपको यह नहीं करनी कि आपको रूम अच्छी जगह लेना है, ना कि रूम को किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह लेना है कि वहाँ आपके लिए सनलाइट पास ना हो, फ्रेश एयर ना आती हो, या यहाँ तक कि वहाँ गंदगी हो। आपको रूम अच्छी जगह लेनी है, अच्छी लोकेशन पर आपको रूम लेनी है, ताकि आपको मेंटली वहाँ पर जो कि है स्टडी करने को हेल्प मिले। जिस भाई का मेरा एडमिशन हॉस्टल पर हो गया है तो उनका कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो इन्वायरमेंट रहता है उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट करा हुआ रहता है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट स्टडी का रहता है। और अगर हम बात करें, अगर आपका एडमिशन जो कि है हॉस्टल में नहीं हुआ है, अगर आप बाहरी स्टूडेंट रहते हो, एक रूम करके रहते हो, तो आपको रूम अच्छे से अच्छे लोकेशन पर आ, मिलना ज़रूरी है और आपको वहाँ ढूंढना है, ताकि जहाँ सनलाइट अच्छे से पास हो, वहाँ मेंटली आपको मूड फ्रेश रहा। तो मेंटली मूड फ्रेश रहने का कारण ये है दोस्तों, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वह ये है कि आपको ऐसी किसी भी गलत जगह में रूम नहीं लेना जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो आपको अच्छी जगह से रूम लेना है। तो दोस्तों, दूसरी मिस्टेक आपको यह नहीं करनी कि आपको सिलेबस छोड़ देना है। दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड या थर्ड हो, यह सभी के लिए लागू है, पर आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, ताकि दोस्तों जो मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले आपका सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस हम अच्छे से पढ़ेंगे, अगर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमको पता नहीं चलेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन से सब्जेक्ट ऑनलाइन है, किस तरह हमें पढ़ना है, या किस सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना है। वही सभी चीज़ें हमें सिलेबस में पता होती है और वही सिलेबस हमें अच्छे से पढ़ना है। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी कि आपको सिलेबस छोड़ देना है, आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, ताकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कौन से सब्जेक्ट ऑनलाइन है, कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो, उसका आपको अंदाज़ा लग सके। इसलिए दोस्तों, मेरे कई भाई बहन हैं जो एडमिशन तो लेते हैं और लेक्चर भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं चल सकता है कि इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एग्ज़ाम कितने मार्क की होती है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या ऑनलाइन सब्जेक्ट है। तो आपको दूसरी गलती, सिलेबस अच्छे से पढ़ना है,
और तीसरी गलती दोस्तों आप ये कर देते हैं कि चलो भाई आप तो हम 10वीं कक्षा से बाहर आ चुके हैं, हम 12 किया है, हम तो अब कॉलेज की हीरो गई भाई। आपको ऐसा सोचना गलत है दोस्तों, क्योंकि हर स्टूडेंट को जीवन में सफल होने के लिए स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको यही नहीं करना, आपको गुमराह आपको जीवन में नहीं रहना है, आपको स्टडी पर फोकस करना है दोस्तों। और स्टडी हर जगह करनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं भैया हम तो अब मज़े करेंगे, अब तो मज़े है, इंजीनियरिंग में मज़े है और एक वन नाइट शो है, मैंने मेरे दोस्तों से सुना है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वन नाइट शो नहीं है। वन नाइट शो किसके लिए है वो भी मैं आगे आपको चल कर बताऊँगा। और लास्ट पॉइंट है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हमें डंप इन रेगुलर क्लास, हमें कॉलेजेस क्लासेस डंप नहीं करने हैं। हमें मतलब कि हमें लेक्चर बुलाना नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो लिंक लगी हुई है वो भी टूट जाएगी। अगर ऐसा होता है, एक लिंक टूटी तो आपको 2-3 पॉइंट में गड़बड़ी हो सकती है, और आपको 2-3 पॉइंट में गड़बड़ी हुई तो आपका आगे जो पॉइंट चल रहा है वही समझ में नहीं आएगा। तो अभी दोस्तों आपको रेगुलर लेक्चर्स करने हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, रेगुलर डेली आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, कोई भी लेक्चर डंप नहीं करना है। चौथा और हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको जो भी टीचर्स है, जो भी सर्स है, जो भी असाइनमेंट सबमिशन देते हैं, वही जो असाइनमेंट है वही हमें टाइम टू टाइम उनको सबमिट करनी है। इसका फ़ायदा है दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबमिशन जो है, असाइनमेंट जो है आपने टाइम टू टाइम सर से चेक कर ली, उसका फ़ायदा है दोस्तों आपका एक तो स्टडी अच्छे से होगा। उसके बाद जो फुल मार्क्स लेने की आपकी जो कोशिशें रहती है उसमें ज़्यादा सुधार आएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे, सर के पास चेक करेंगे तो आपको फुल मार्क्स लेने की भी संभावना है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप सबमिशन लेट करते हैं, मतलब कि असाइनमेंट लेट देते हो, तो आपको जो मेन एग्ज़ाम में जो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है वो है दोस्तों कि आपको बहुत सारा जो लिखान का काम है वो बाद में करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आपको मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका असाइनमेंट है, सबमिशन है, वो आपको टाइम टू टाइम देना है। इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम आपके एग्ज़ाम में मिल सके और आप अपन अच्छा स्कोर कर सके। और दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है, आपको बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। इस बात का खास ध्यान रखना है, डोंट फॉल इन लव, फॉल इन स्टडी, बिकॉज ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। अगर आप शुरू से ही ये हरकतें स्टार्ट कर देते हो तो आपको डिप्लोमा छोड़ना पड़ ही सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत टाइम पास चीज़ है दोस्तों। और आपको ऐसा ही टाइम कम मिलता है, उसमें आप समझ सकते हो कि एक सेमेस्टर में 2 यूनिट टेस्ट, उसमें सबमिशन, असाइनमेंट और एक्स्ट्रा लेक्चर्स, और आप इसके अलावा भी जब इस चक्कर में पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही कम टाइम बचता है दोस्तों, और आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपने बाबू भाई का डायलॉग तो सुना होगा, हाँ उसी तरह से आपको ये चक्कर में नहीं पढ़ना है दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके आपकी पढ़ाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपको नई स्किल सीखने के लिए। तो दोस्तों आपको अगर नई स्किल सीखना है तो आप लर्न पे जा सकते हैं, वहाँ पे फ्री कोर्सेस भी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, अगर आप चाहे तो आपके हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरी जो 5 मिस्टेक्स मैंने स्टूडेंट के यहाँ से निकाली हुई है, जो अक्सर डिप्लोमा में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट करते हैं। और ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, मिस्टेक आपको नहीं करनी अगर आपको अच्छे से मार्क्स और अच्छे से डिप्लोमा कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और हमेशा खुला रहेगा।
तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने जो फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उसे शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।